हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को दिया है कैंडिडेट स्टेटस? और क्या आप जानते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसको अपनी विक्ट्री कहा है? आखिर क्या होता है ये कैंडिडेट स्टेटस और क्या होते हैं इसके फ़ायदे? आइए जानते हैं ये कंप्लीट खबर। यूरोपियन कमीशन, जो कि एग्जीक्यूटिव आर्म है यूरोपियन यूनियन की, उसने 17 जून को रिकमेंड किया था कि यूक्रेन को फॉर्मली ग्रांट किया जाए कैंडिडेट स्टेटस इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की पावरफुल कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी और इटली के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यूक्रेन में गए थे और उसी के बाद ये अनाउंसमेंट की गई है। 23 जून 2022 को यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है यूक्रेन को एज अ कैंडिडेट। और इस तरीके से यूरोपियन यूनियन के 27 नेशन ब्लॉक को यूक्रेन का ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव समझा जा रहा है। हालांकि यूक्रेन को फॉर्मली यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने में लगभग अभी एक दशक लगेगा, लेकिन इस मूव से यूरोपियन यूनियन की एक जियोपॉलिटिकल इंटेंशन के बारे में पता चलता है। और ये एक तरीके का सिग्नल है जो कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया को दिया है कि उसके स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी यूरोपियन यूनियन एक्टिव रहेगा। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि रशिया के यूक्रेन पे इन्वेजन के 4 दिन बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया था कि उनकी कंट्री को मेंबर बनने दिया जाए, और तभी उन्होंने ऑफिशियली साइन की थी एप्लीकेशन फॉर यूक्रेन्स मेंबरशिप। अभी तक यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान और रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, इन सभी 6 कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया था अंडर ईस्टर्न पार्टनरशिप, जिसको बनाया गया था इन 2009। इस पार्टनरशिप का एम था स्ट्रेंथन और डीपेन करना पॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइज विद द ईयू मेंबर स्टेट्स। आइए अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यूरोपियन यूनियन ट्रीटीज़ का आर्टिकल 49 कहता है कि अगर कोई भी यूरोपियन नेशन इस ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको कमिट और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ईयू के फंडामेंटल वैल्यूज़, जो कि आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। आर्टिकल 2 के हिसाब से ये फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। और इसीलिए कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जज करते हैं उस नेशन की सुटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज टर्म्स। आइए अब जान लेते हैं क्या है कोपेनहेगन क्राइटेरिया। 1993 की यूरोपियन काउंसिल की मीटिंग, जो कि कोपेनहेगन में हुई थी, वहाँ पर डिसाइड किया गया था एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर ही यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दी जा सकती थी। और इसी क्राइटेरिया को कोपेनहेगन क्राइटेरिया भी कहा जाता है। कोपेनहेगन क्राइटेरिया की मेन कंडीशंस में से हैं एक फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी होना, एक स्टेबल डेमोक्रेसी होना और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना। इसी के साथ न्यू मेंबर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ऑल यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशंस इंक्लूडिंग दैट ऑफ द यूरो। आइए अब जानते हैं यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है। यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप एक 3 स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में किसी भी कंट्री को ऑफिशियल कैंडिडेट का स्टेटस दिया जाता है। सेकंड स्टेज में फॉर्मल मेंबरशिप नेगोशिएशंस की जाती हैं उस कैंडिडेट कंट्री के साथ। इस स्टेज पे चेक किया जाता है एडॉप्शन ऑफ ईयू लॉ इनटू द नेशनल लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड अदर रिफॉर्म्स, और इन सभी चीज़ों को एसेशन क्राइटेरिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही कोई कैंडिडेट कंट्री ये सारी नेगोशिएशंस कंप्लीट कर लेती है और सारे एक्सेशन क्राइटेरियाज को मीट कर लेती है, तो उसको ज्वाइन करने दिया जाता है यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर। इस तरीके से यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कैंडिडेट स्टेटस मिलने के बावजूद भी कई साल लग जाते हैं इन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट होने में। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लास्ट मेंबर जो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन किया है वो है क्रोएशिया। क्रोएशिया को मेंबर बनाया गया था 2013 में और उसको ये सभी प्रोसेस कंप्लीट करने में लगभग 10 साल लग गए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग यूक्रेन बीइंग गिवन अ कैंडिडेट स्टेटस इन यूरोपियन यूनियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ें, जहाँ की हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।